I decided to take a break from YouTube and went on a solo trip to Hyderabad. ना अपलोड्स का प्रेशर, ना नोटिफिकेशन का शोर, बस चलती हुई ट्रेन और थोड़ा सा वक्त खुद के लिए। ये कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, बस कुछ मोमेंट है मेरे छोटे से ब्रेक। ये कोई फैंसी होटल नहीं है, बस एक बेड, एसी और एक छोटा सा टेबल, सिर्फ रेस्ट करने के लिए, थोड़ा स्लो डाउन होने के लिए, कुछ काम करने के लिए, क्योंकि कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है। तो सबसे पहली जगह जहाँ मैं गया वो था चार मीनार, और यहाँ आने पर साइलेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बहुत भीड़, दोनों तरफ शॉप्स ही शॉप्स, बैंगल शॉप्स, स्ट्रीट वेंडर्स, हर जगह आवाज़ ही आवाज़। ऑटोज तंग गलियों में घुस रहे होते हैं, पुलिस अनाउंसमेंट कर रही होती है, सावधान रहें। पहली बार सब कुछ थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा रुक कर देखते हो उन पत्थरों की क्रेविंग्स, उन दीवारों पर बना काम, तो समझ आता है कि ये जगह सदियों से यहीं खड़ी है। शहर की भीड़ से दूर यहाँ आते ही सब कुछ धीमा हो जाता है। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद का एक बहुत पुराना और मशहूर किला है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। एक एक स्टेप सांस तेज हो जाती है, लेकिन दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। गोलकोंडा फोर्ट में कदम रखते ही कुछ अलग सा महसूस होता है। यहाँ खड़े होकर आप सिर्फ जगह नहीं देखते, आप सिर्फ नज़ारे नहीं देखते, आप समय को महसूस करते हो। यहाँ की दीवारें चुप है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इन्होंने बहुत कुछ देखा है। ऊपर पहुंचकर पूरा शहर नीचे छूट जाता है, और कुछ पल के लिए शायद आप भी। हवा अलग चलती है, रोशनी नरम लगती है। यहाँ खड़े होकर जल्दबाजी करना मुश्किल हो जाता है। गोलकोंडा फोर्ट आपको एक्साइट नहीं करता, आपको मोटिवेट नहीं करता, ये बस थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहता है। और शायद यही सबसे जरूरी एहसास है। यह अपनी मजबूत दीवारों और सिक्योरिटी सिस्टम के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ का एकॉस्टिक सिस्टम भी काफ़ी एडवांस्ड है, क्योंकि नीचे मेन गेट पर जब आप ताली बजाते हो तो उसकी आवाज़ आपको ऊपर मंजिल तक सुनाई देती है। ऊपर पहुंचकर ऐसा लगता है मानो पूरा शहर नीचे छूट गया हो। सनसेट के टाइम रोशनी नरम हो जाती है और लगता है जैसे इतिहास आज भी जिंदा हो। गोलकोंडा फोर्ट सिर्फ एक किला नहीं है, यह आपको कुछ देर के लिए रुकना सिखा देता है। और जब अंधेरा फैलने लगता है, लेजर शो शुरू हो जाता है। रोशनी और म्यूजिक के साथ इस किले की कहानी फिर से जिंदा हो जाती है। दीवारों पर चलती लेजर लाइट की रोशनी और बैकग्राउंड म्यूजिक इतिहास को सिर्फ दिखाते नहीं, महसूस करवाते हैं। कुछ पल के लिए आप प्रेजेंट में नहीं रहते, गोलकोंडा फोर्ट आपको सीधे हिस्ट्री में लेकर चला जाता है। अब मैं जा रहा हूँ अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जो है हुसैन सागर लेक। रास्ते में एक मोड़ आता है और अचानक लेक साइड दिखाई देने लगती है। यह है नेकलेस रोड, एक तरफ पानी और दूसरी तरफ चलती हुई जिंदगी। और आगे बढ़ते हुए रोड से सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग दिखाई देती है, जो मॉडर्न है, स्टडी है और अपने कल्चरल हेरिटेज को बयान करती है। हम लोग बढ़ते हैं लुम्बिनी पार्क की तरफ। यहाँ पहुँचते ही माहौल बदल जाता है। पानी में कई सारी बोट्स चल रही होती है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है, और फिर हम चढ़ते हैं डांस बोट पर। म्यूजिक बजता है, लोग बिना सोचे डांस करने लगते हैं। कोई किसी को नहीं जानता, फिर भी सब एंजॉय कर रहे हैं। हमारी बोट लुम्बिनी पार्क से निकल के लेक के बीच तक जाती है, और सामने बुद्धा स्टैचू दिखाई देता है। अगेन लाइट का रिफ्लेक्शन आपको सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, बिरला मंदिर सब दिखाई देता है अपने बोट से। चारों तरफ मूवमेंट है, लेकिन वो स्टैचू बिल्कुल शांत खड़ा है, जैसे कह रहा हो कि सब ठीक है। ये ट्रिप सिर्फ जगहों के बारे में नहीं था, ये थोड़ा दूर जाने के बारे में था, स्क्रीन से, नंबर से, नॉइज से, मोबाइल से, लैपटॉप से। क्योंकि कभी कभी क्विट करना जरूरी नहीं होता है, बस एक छोटा सा ब्रेक ही काफ़ी हो जाता है। मैं टेक वीडियोस के साथ जल्द ही वापस आऊँगा, थोड़े और क्लियर माइंड के साथ।
तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।